नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल चैनल में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक का विद्यालय 18 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है। कक्षाएं नियमित संचालन कोविड नियमों के अनुसार चल रही हैं। इसी तारतम्य में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी और कोर्स क्या क्या पूछा जाएगा ये जारी कर दिया गया है। तो साथियों, पूरा वीडियो में आप जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक वीडियो पर बने रहें ताकि पूरा टाइम टेबल आपको समझ में आ जाएगा और क्या क्या परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पत्र जारी किया गया है जिसमें समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। विषय हैं शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यालयों में नियमित कक्षाएं 18 दिसंबर से पूर्णतः आरंभ हो चुकी हैं। विद्यार्थियों का प्रथम रिवीजन टेस्ट नवंबर माह में आयोजित किए गए थे। शालाएं आरंभ हुए 1 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, अतः आगामी महीनों में की जाने वाली कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार हैं। सबसे पहले शासकीय विद्यालयों हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा रहेगी जो कि 1 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगी। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2020-21 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा की समय सारणी भी इसके साथ संलग्न है। समय सारणी अनुसार कक्षा 9वीं एवं 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक तथा 11वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 12:30 बजे से 3:30 बजे तक निर्धारित संलग्न कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं राज्य स्तर से उपलब्ध कराए जा रहे प्रश्न पत्र की सूची संलग्न है। शेष प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार कर परीक्षा की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर विद्यालय में बिना पुस्तकों के आयोजित की जाएगी। साथियों, ध्यान देने योग्य बात है कि इस बार ओपन बुक पद्धति से परीक्षा नहीं होगी, न ही परीक्षा आपको घर पर देना है। यानी कि पिछले वर्षों में जिस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही थी वैसे ही स्कूल में बैठकर विद्यार्थी को बिना पुस्तक के परीक्षा देना है। अब प्री बोर्ड परीक्षा और प्री वार्षिक परीक्षा कैसे होगी? प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए होगी और प्री वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं और 11वीं हेतु 20 मार्च 2021 से आयोजित किया जाना संभावित है। यानी कि मार्च में ये परीक्षा होगी। यह परीक्षा संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर होगी। ये जो परीक्षा होगी इसमें पूरा पाठ्यक्रम पूछा जाएगा। अब वार्षिक परीक्षा की चर्चा कर लेते हैं। 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा अप्रैल माह में संभावित है। प्री बोर्ड परीक्षा परिणाम के विश्लेषण के आधार पर अप्रैल माह में समस्त विद्यालयों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के नियमित कक्षाओं का संचालन अनिवार्य होगा। अशासकीय विद्यालय हेतु अशासकीय विद्यालय भी अपने स्तर से स्थानीय परीक्षाओं एवं टेस्ट के निर्णय ले सकेंगे। उपरोक्त अनुसार जय श्री कियावत, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय। अब ये तो था परीक्षा आयोजित होने का डिटेल। अब हम जानेंगे इसमें आगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया गया है। ये जान लेते हैं। कक्षा 9वीं से 10वीं तक यानी 9वीं और 10वीं के लिए समय रहेगा प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। पहला पेपर रहेगा 1 फरवरी के दिन जो गणित का होगा। दूसरा 2 फरवरी के दिन मंगलवार को सामाजिक विज्ञान का होगा। 3 फरवरी बुधवार के दिन हिंदी विषय कक्षा 9वीं के लिए और 10वीं के लिए हिंदी विशिष्ट या सामान्य हिंदी का पेपर होगा। इसी के साथ 4 फरवरी के दिन गुरुवार जिस दिन संस्कृत का पेपर होगा सभी के लिए। और इसके बाद बात कर लेते हैं 5 फरवरी के दिन यानी शुक्रवार के दिन ये जो प्रश्न पत्र होगा ये नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर वोकेशनल एजुकेशन के लिए होगा, जिसमें आईटी, आईटीएस, सिक्योरिटी, ब्यूटी, वेलनेस, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, प्लम्बर, सोलोकेनिसियस, क्रॉप कल्टीवेटर, अपैरल, मेड अप्स एंड होम फर्निशिंग, ऑटोमोबाइल सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तथा ट्रेड से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं 6 तारीख के दिन
जो कि शनिवार रहेगा उस दिन विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। इसके बाद 8 तारीख के दिन रविवार आएगा 7 तारीख को, फिर 8 तारीख को अंग्रेजी विषय का, जो कि दोनों कक्षाओं के लिए एक ही दिन पेपर होगा अंग्रेजी विषय का, ये पेपर आयोजित किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं साथियों कक्षा 11वीं एवं 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल के बारे में। अर्धवार्षिक परीक्षा का भी टाइम टेबल यहाँ पर आ चुका है और इसमें भी ये भी अपन चर्चा कर लेते हैं। 1 फरवरी के दिन सोमवार को भूगोल, साइंस फैकल्टी में रसायन शास्त्र, एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन, शरीर रचना क्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य एवं लेखाकर्म, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स का, जो कि ओल्ड कोर्स हैं। इसके बाद 2 फरवरी के दिन हिंदी 11वीं के लिए और कक्षा 11वीं 12वीं के लिए हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी विशिष्ट, उर्दू विशिष्ट का पेपर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 3 फरवरी के दिन समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, मानविकी, होम साइंस, कला समूह, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन कोर्स, आधार पाठ्यक्रम और हायर मैथमेटिक्स का पेपर इस दिन होगा। अलग अलग संकाय के लिए अलग अलग पेपर का आयोजन होगा। इसके बाद 4 फरवरी की बात कर लेते हैं तो साथियों जीव विज्ञान का पेपर और अर्थशास्त्र का पेपर, कला एवं वाणिज्य दोनों संकाय के लिए, और द्वितीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स का, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, भारतीय संगीत और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का पेपर इस दिन आयोजित किया जाएगा। बात कर लेते हैं 5 फरवरी की, जिस दिन राजनीति, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्म एंड फिशरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, तृतीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स का आयोजित किया जाएगा। इसके बाद हम 6 फरवरी की बात कर लें, संस्कृत में विशिष्ट 12वीं में 4 वर्षीय वोकेशनल कोर्स में IT, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। 11वीं की बात कर ले तो 4 वर्षीय वोकेशनल कोर्स फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज और ट्रैवल टूरिज्म। 11वीं में 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स यानी ब्यूटी एंड वेलनेस, रिटेल, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल एंड ट्रेड आधारित प्रश्न आयोजित किए जाएंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं साथियों 8 फरवरी के दिन इतिहास का पेपर, भौतिक शास्त्र का, व्यवसाय अध्ययन, कृषि उपयोगी विज्ञान, गणित के मूल तत्व, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ग्राम प्रबंधन पोषण। 9 फरवरी की बात करें तो अंग्रेजी उर्दू 11वीं के लिए और 12वीं के लिए सामान्य अंग्रेजी, हिंदी सामान्य, संस्कृत सामान्य, उर्दू सामान्य का पेपर होगा। सत्र 2020-21 के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वीकृत ट्रेड में ही 11वीं के लिए परीक्षाएं आयोजित करें, ये ऐसा निर्देश हैं। अब प्रश्न पत्रों की सूची भी ये भी आप देख लें सभी शिक्षक साथी कि ये प्रश्न वहाँ से उपलब्ध करवाए जाएंगे और बाकी प्रश्न पत्र आपको अपने संस्था स्तर पर तैयारी करना है। शाला स्तर पर कौन कौन से 11वीं 12वीं में तैयार करना है और 9वीं में कौन कौन से करना है, उर्दू के और संस्कृत विशिष्ट अन्य विषय जो उपलब्ध कराए जाने प्रश्नों की सूची में न हो तो नियमानुसार संचालित होंगे। अब बात कर लेते हैं साथियों 11वीं और 12वीं का पाठ्यक्रम कैसा रहेगा। साथियों 9वीं में गद्य खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कक्षा अध्याय 1 और 2 तक, और पद्य खंड में 9 से 10 तक और ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार 9वीं अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में अध्याय 2 से 3 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ब्रिज कोर्स पूछा जाएगा, तो ब्रिज कोर्स की तैयारी करना है। संस्कृत की बात करें तो 1 से 6 तक पूछा जाएगा। गणित की बात करें तो अध्याय 2 से 3 तक तथा ब्रिज कोर्स। विज्ञान की बात करें तो अध्याय 2, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 8 और 9 के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह सामाजिक विज्ञान की बात करें तो भूगोल में 1-2, अर्थशास्त्र में 1-2, राजनीति में 2-3 और इतिहास का खंड 1 में अध्याय 1 और 2 के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार हम 11वीं की बात करें तो आरोह में अध्याय 1, 2, 5, पद्य खंड में 1, 2, वितान में 1, 2, 9 और 10 के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार हम अंग्रेजी 11वीं अंग्रेजी हॉर्नबिल की बात करें तो अध्याय 1 से 2 और 4 के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भौतिक शास्त्र की बात करें अध्याय 1 से 7, रसायन शास्त्र की बात करें तो 1 से 3 और अध्याय 9 से 10। गणित की बात करें तो अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 5 और अध्याय 7 के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे पेपर में। जीव विज्ञान की बात करें तो 3, 4, 5, 6 व 7 अध्याय और इकाई 2, 3, 4, 6 ये इतिहास में। राजनीति की बात करें तो अध्याय 1 से 5 तक। भूगोल की बात करें तो भूगोल लगभग पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र की बात करें तो भारतीय अर्थशास्त्र 1 से 7, सांख्यिकी 1 और 2,
व्यावसायिक अध्ययन की बात करें तो 1 से 4 और 9 से 10, और लेखा शास्त्र अध्याय 1 से 5 तक पूछे जा सकते हैं। तो साथियों ये थे। अब बात करते हैं 10वीं और 12वीं की जो विषयवार पाठ्यक्रम विवरण जो कि बोर्ड पर अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये अभी 9वीं और 11वीं की बात कर रहे थे अपन, तो अपन 10वीं और 12वीं का भी जान लेते हैं। हिंदी विशिष्ट में ये पूछा जाएगा पद्यखंड का इतिहास, रीतिकाल, आधुनिक काल, विनय के पद, कवितावली, सौंदर्य, गद्यखंड मैं और मेरा देश, महापुरुष श्री कृष्ण, सहायक वचन, लोक संस्कृति की स्मृति, रेखा, नर्मदा, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक, सुश्रुत, भगिनी निवेदिता, व्याकरण में वाक्यांश के लिए एक शब्द, रहस्य, संधि और समास पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार 12वीं हिंदी की बात करें तो पद्यखंड, पद्य साहित्य का विकास, भक्ति काव्य, वंदना, वात्सल्य और स्नेह, सूर के बालकृष्ण, और प्रेम और सौंदर्य, घनानंद के पद, उद्धव प्रसंग। गद्यखंड में भय, निबंध पूछा जाएगा, वापसी, कहानी, नए मेहमान, एकांकी, सहायक वचन, उत्तराखंड की यात्रा, गोरा, गणेश शंकर विद्यार्थी की है। और व्याकरण में पूछा जाएगा रस, छंद, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जा सकते हैं। ये थे 10वीं और हिंदी 12वीं की प्रश्न। इसी प्रकार हिंदी सामान्य की चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी सामान्य की बात करें तो हिंदी सामान्य पद्यखंड का एक पाठ 2 कर्मवीर, पार्ट 1 संस्कृति का स्वरूप, पार्ट 2 मेरी जीवन रेखा, सूखी डाली, गद्य की विधाएं, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत शब्द और प्रयोग। इसी प्रकार 12वीं में हम बात करें तो हिंदी सामान्य में हिमालय और हम, यशोधरा की व्यथा, पार्ट 1 बीमार का इलाज, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, मेरे सपनों का भारत, पत्र जो इतिहास बन गए, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, वाक्य भेद और रूपांतरण, वाक्यगत अशुद्धि और मुहावरा एवं लोकोक्ति के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्पेशल इंग्लिश की। कक्षा 10वीं में स्पेशल इंग्लिश में लेसन 5 तक पूछे जाएंगे, जिसमें गुडविल, हैप्पी प्रिंस, ऑफ एक्सपेंस, टू द कुकू, रिफंड, ऑब्जेक्टिव, टेंस, नंबर्स, द जिरंड, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल्स, फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स और बेयर इनफाइनाइट। सब्जेक्टिव में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम्स, क्वेश्चन आंसर और एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर्स पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार 12वीं की बात करें तो इन्वोकेशन पोएम पूछी जाएगी, द डायमंड नेकलेस, पोएम बाय पार्टी फॉर MS पुष्पा TS, अवर कैसूरिनिया ट्री। और ऑब्जेक्टिव में फोनोलॉजी एंड ग्रामर, क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक। पोएम एक्सट्रैक्ट की बात करें तो आंसर एनालिटिकल पूछे जाएंगे, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस, डायरी एंट्री, फॉर्मेट, इनफॉर्मल लेटर, अनसीन स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री से पूछा जाएगा। तो ये थे। अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी की, जनरल अंग्रेजी 10वीं और 12वीं की। तो 10वीं की जान लेते हैं, लेसन 4 तक पूछे जाएंगे। 1 में लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, सैल्यूटेशन टू द नेशन और चिल्ड्रन के, जिसमें ऑब्जेक्टिव में टेंस और डिटरमाइनस पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में पोएम के एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे और क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, एनालिटिकल में मैसेज राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर पूछे जाएंगे। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं 12वीं की। तो लेसन 4 तक पूछे जाएंगे। सामान्य में टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, ए फादर्स लेटर, वंडरफुल वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव में डिटरमाइनस एंड प्रीपोजिशंस, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर, एनालिटिकल में अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस पूछे जाएंगे। अब संस्कृत विशिष्ट की बात कर लेते हैं। शाला स्तर से प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, शिक्षक स्वयं पाठ्यक्रम तय करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं, ये भी शिक्षक को ही करना है। सामान्य की बात करें तो पार्ट 2 से 7 तक पूछे जाएंगे, जिसमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अवयव, पाठगत धातुरूप, पाठगत शब्दरूप, रिक्त स्थान, युग्म, मेलन, विलोम, पर्याय, आम, न पूछे जाएंगे। इसमें शाला स्तर से ही तैयार करना है 12वीं कक्षा के लिए। अब विज्ञान की बात कर लेते हैं साथियों। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। सामाजिक की बात कर लेते हैं तो भारत के संसाधन 1, 2, प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन, मानचित्र पठन एवं अंकन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय। गणित की बात कर लेते हैं तो साथियों गणित में वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। 12वीं में पूछे जाएंगे गणित में संबंध एवं फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, फलन, आव्यूह, सारणिक पूछे जाएंगे। अब भौतिक शास्त्र की बात करें, भौतिक शास्त्र में 12वीं में पूछे जाएंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, तरंग प्रकाशिकी। रसायन शास्त्र की बात करें तो साथियों P ब्लॉक के तत्व, DMF ब्लॉक के तत्व, उपसंयोजी शासन, दैनिक जीवन में रसायन। जीव विज्ञान की जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य।
अब बात करते हैं इतिहास की। यात्रियों के नज़रिए भक्ति एवं सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी, शासक और इतिव्रत। इसी प्रकार राजनीति में समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्वीकरण, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। भूगोल की बात करें तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, निर्माण उद्योग, भारत के संदर्भ से नियोजन और सतत पोषणीय विकास, परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। अर्थशास्त्र की बात करें परिचय, व्यष्टि अर्थशास्त्र, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादन एवं लागत। लेखा शास्त्र में अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, साझेदारी लेखांकन, अवधारणा और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार की सेवानिवृत्ति। बात कर लेते हैं व्यवसाय अध्ययन की, जिसमें प्रबंध की प्रतिकृति महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक पर्यावरण, नियोजन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क सुरक्षा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। समाजशास्त्र की बात करें तो भारतीय समाज में भारतीय समाज एक परिचय, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना और सामाजिक संस्था में निरंतरता एवं परिवर्तन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के गुणों में भिन्नताएं, आत्म एवं व्यक्तित्व, जीवन की चुनौतियों का सामना। कृषि के लिए उपयोगी गणित विज्ञान और गणित के मूल तत्व प्रश्न पत्र से चुंबकत्व, ऊष्मा, कृषि, मौसम विज्ञान, किण्डवनय, एल्कोहल एवं यूरिया के प्रश्न पूछे जाएंगे। फसल उत्पादन, इसके जल विकास, पादप पोषण, खाद, उर्वरक, पौधा संरक्षण, पौध संरक्षण 2। कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी एवं मत्स्य पालन में भाग 1 में पोषण एवं आहार एवं पोषण भाग 2। पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण, पशुओं के सामान्य रोग, जिसमें पशुओं के सामान्य रोग 2 और पौध संरक्षण के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साथियों होम साइंस। होम साइंस के एवं शाला स्तर से ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, अतः शिक्षक स्वयं तैयार करके पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को बताएंगे। यही बात उर्दू के लिए भी लागू होती है। तो साथियों आज मैंने वीडियो में आपको पूरी समय सारणी, कक्षा 10वीं 9वीं से लगाकर 12वीं तक के अर्धवार्षिक परीक्षा और साथ ही साथ क्या क्या कोर्स पूछा जाएगा वो डिटेल मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को अपना कोर्स की जानकारी और अर्धवार्षिक जो परीक्षाएँ होने वाली हैं उसकी जानकारी समय से पूर्व पहुँच सके, ताकि उनकी तैयारी और कर सकें। तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला उसको प्रेस कर लें, और उसके पास जो घंटी वाला बिंदु है उसको भी आप प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी परीक्षा से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।